स्टूडेंट, आई एम जे के शिवारी। आप कैसे हैं? तो आज इंटरमीडिएट का जो यूनिट 2 है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विलयन, इसको मैं प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, आप लोग सभी तैयार हो? ओके। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन सॉल्यूशन ही है। ठीक है ना? यू नो सॉल्यूशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सुने जरा, लिखना हो तो लिख लें। द होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट्स आर नॉन सॉल्यूशन। दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का यदि समांगी मिश्रण आप गेन कर लेते हैं तो उस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? बोलो जरा, सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन की डिटेल के बारे में अगर जाएंगे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसकी मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है क्या बेटे? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। और वन मोर सॉल्वेंट। ठीक है ना? इसको कहते हैं विलेय और इसको कहते हैं विलायक। ओके, आराम से पढ़ेंगे लेसन को बिल्कुल। ठीक है ना? अगर किसी विलयन में दो कंपोनेंट्स हैं तो उसको कहते हैं हम बाइनरी मिक्सचर। क्या कहते हैं? बाइनरी मिक्सचर, द्विअंगी विलयन। यदि किसी विलयन में तीन प्रकार की कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनरी मिक्सचर, त्रिअंगी विलयन। और यदि चार है तो डॉट 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 डॉट, यू आर समझदार। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे। तो अपन को जिस विलयन की बातें करनी है, जिस विलयन की स्टडी करना है, वो जनरली बाइनरी मिक्सचर ही होते हैं, द्विअंगी विलयन होते हैं। तो द्विअंगी विलयन की जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है? सॉल्यूट। और ये क्या है? सॉल्वेंट। ओके, एक क्या है? सॉल्वेंट। तो कभी कभी तो स्टूडेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट में विभेद नहीं कर पाते, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये देखना है जिस विलयन का आपको अध्ययन करना है वो जनरली समांगी विलयन है, और आपको ये देखना है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। विलयन को देखो आप। ठीक है ना? विलयन आपका जिस फेस में मिलता है वही सॉल्वेंट है। समझ नहीं पा रहे? आपने विलयन को देखा और विलयन जिस फेस में मिलता, फेस मीन्स मतलब भौतिक अवस्था में, वही सॉल्वेंट है। ठीक है ना? देखें जरा, जैसे मैं कैसे जाऊं, ये आपके लिए मैंने क्या रखा है, जब मैं आपके घर आया हूं तो आपने मुझे शरबत पिलाना चाहा। क्या पिलाना चाहा? शरबत पिलाना चाहा। तो जब गिलास में लेके आए हो तुम बना करके, तो क्या मुझे इसमें क्या मिलाया आपने? शुगर। बोलो यस और नो। और पहले स्पॉट में क्या रखा है तुमने? वाटर। यस और नो। तो दिस इज लिक्विड और दिस इज सॉलिड। अब दो पार्ट आपने मिलाए बेटे। अब तुम लेके आए हो धनी ये पॉट में भर के, तो मैं देख रहा हूं तो मुझे उसमें क्या दिखाई दे रहा है? लिक्विड। लिक्विड मतलब वो वाटर। तो हमें विलयन जिस फेस में दिखाई दे, किस फेस में दिखाई दे रहा है? लिक्विड। और लिक्विड कौन था? वाटर। तो विलायक कौन कहलाया? वाटर। और विलेय कौन कहलाया? शुगर। ठीक है? यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित जो कंपोनेंट्स अपनी फेस को खो देता वो सॉल्यूट है, और जिसकी फेस बरकरार जीवित रहती है वो क्या है? सॉल्वेंट है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब जैसे तुमने देखा बेटे, ये फिर से वाटर रखा था इधर। ठीक है ना? वाटर रखा था इसमें। अब मैंने इसमें कोई गैस, NH3 गैस बोल दी, या कोई अदर गैस, कोई गैस बोल दी मैंने। ठीक है ना? गैस बोल दी और मैंने सॉल्यूशन ला करके तुम्हें दिया, तो क्या दिखाई दिया? लिक्विड। तो ये क्या था? वाटर, यानी लिक्विड था। और जब इसमें तुमने गैस डिजोल्व किया तो दिखाई क्या दे रहा? लिक्विड। तो यानी कि वाटर इज अ सॉल्वेंट और गैस इज अ सॉल्यूट। तो डिफरेंस समझ में आया? किसी भी विलयन, जो भी विलयन होता है, उसकी जो भी फेस हमें दिखाई देती है तो उस कंपोनेंट्स को ही हम विलायक कहते हैं, और जिस कंपोनेंट्स की फेस हो जाती है उसको हम सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। ठीक है? जनरली जो तुम इंटरमीडिएट में पढ़ोगे सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट ये हैं। ठीक है? इनको आप लोग याद भी कर लें। सबसे अच्छा सॉल्वेंट है तुम्हारा वाटर, H2
ठीक है ना। H2 के बाद फिर आप इसमें C6H6 बेंजीन भी पढ़ोगे, एसीटोन भी कहीं कहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना, और क्लोरोफॉर्म भी कहीं कहीं मिलेगा, CCl4 भी मिलेगा। जनरली तो देखो सॉल्वेंट तो बहुत प्रकार के होते हैं, एल्कोहल भी मिलेगा C2H। जनरली तुम्हें सॉल्वेंट के रूप में यही यूज करेंगे और इनकी एटॉमिक वेट तुमको याद कर लेना है धीरे से, ठीक है ना, याद कर लोगे। इसका एटॉमिक वेट होता है 18 MW और इसका कितना होता है भाई 78 और इसका पर है 58 होता, चेक कर लो जरा इसका कितना होता है, बोलो 119.5 होता है। इसका निकाल लेना कितना 12 + 4 होने 35.5 इसका, और इसका कितना होता 46। इतनी चीजें आपकी यूज होंगी जनरली, फिर जो कुछ होगा तो देखा जाए। तो आपको इसकी जो दो कंपोनेंट थे वो पता चल गए, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की प्रकार, तो विलयन कई प्रकार की होती है, डिपेंड करता है अपन क्लासिफाइड उसको कैसे कर सकते हैं। तो एक तो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की फेस के फिजिकल स्टेट के आधार पर, स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका साइज के, कण के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा है सैचुरेटेड के अकॉर्डिंग। तो कई प्रकार के आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड टू फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो टोटल विलयन 9 प्रकार की तैयार होती है। मैं आपको 3 बना के बता देता हूं और एग्जाम्पल बता देता हूं, शेष आपको मैं टेक्निक बताता हूं, स्वयं करेंगे, ठीक है बेटे। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूट, ओके, ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है ना, और ये रहा नैम, ठीक है। तो देखें बेटे, जब तुम्हारा सॉल्वेंट है कैसा, लिक्विड, कैसा है लिक्विड, सॉल्वेंट कैसा है लिक्विड। और इधर फिर 1 देखें जरा, ये कैसा है, ये है गैस। अब गैस को सॉल्वेंट लिक्विड में मिलाओगे तो क्या एक सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। तो गैस नाम पड़ेगा गैस का द्रव में विलयन। क्या नाम पड़ेगा, गैस का द्रव में विलयन। किसी भी गैस को अगर लिक्विड में एब्जॉर्ब कर दो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कोका कोला, सुना है कोका कोला, ठीक, वो कह सकते हैं पीते हैं, उसमें CO2 गैस वाटर में रहती है, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा सॉल्वेंट बेटे हो जाए कैसा, सॉलिड, कैसा हो जाए सॉलिड, और ये रहे लिक्विड। तो क्या होगा, ठोस का द्रव में विलयन। इसका वेरी गुड एग्जाम्पल है जल और शक्कर, यानी शुगर को जल में डिजोल्व करो, शरबत जैसा, ठीक है ना। नमक पानी का विलयन, यूरिया पानी का विलयन। तीसरा बेटे अगर ये हो जाए आपका कैसा, लिक्विड, कैसा हो जाए लिक्विड, और ये तो लिक्विड है ही है, बोलो, तो कहलाएगा लिक्विड लिक्विड विलयन, लिक्विड लिक्विड विलयन, यानी कि द्रव का द्रव में विलयन। समझ पा रहे हो, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि कम समय में ज्यादा बता दूं। द्रव का द्रव विलयन, इससे बेटर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है ना, एल्कोहल प्लस वाटर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब तुम मुझे बताओ बेटे, अगर सॉल्वेंट के स्थान पर आ जाए मेरा क्या,
सॉलिड, क्या आ जाएगा सॉलिड। अब सॉल्वेंट है कैसा तुम्हारा सॉलिड, और ये क्या रहा गैस, एक अलग सब विलयन बन जाएगा इधर जाकर के, और ये क्या रहा है सॉलिड, तो फिर एक अलग सा बन जाएगा, ये क्या रहेगा लिक्विड, फिर अलग से बन जाएगा। तो सॉलिड सॉल्वेंट और ये गैस है, तो ये गैस का ठोस में विलयन उदाहरण होगा जैसे H2 गैस प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब होती है प्लेटिनम की सतह पर। सॉलिड का सॉलिड में, ठीक है ना, सॉलिड का सॉलिड में, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला दो, आटा और मैदा मिला दो। लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का सॉलिड में जैसे तुम्हारा पनीर, तो 3 विलयन ये तैयार हो जाएंगे। अब तुमने इसकी स्टेट ली कैसे बटे गैस, ठीक है ना, तो गैस का गैस में जैसे हवा आ जाएगी उदाहरण में, ओके समझ पा रहे हो ना। अच्छा सॉलिड का गैस में, सॉलिड का गैस में जैसे धुआं में कार्बन की कण होती है, अंडरस्टैंड। अच्छा लिक्विड का गैस में, लिक्विड का गैस में जैसे या तो तुम कोहरा को ले सकते हो या नम वायु को ले सकते हो जिसमें मुष्ट होती है। तो ये 9 प्रकार के आपके विलयन हो गए। अब बाकी का विलयन के बारे में इसकी सांद्रता वाले स्टेप नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मुझे लगता है अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इसको उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जरूर जिनको इसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है या गांव के ही नहीं पढ़ पा रहे अच्छे उससे, तो उसमें आपका भी बहुत अच्छा होगा और मुझे भी एक लगेगा कि अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू।